अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। आप जहाँ भी हों खुश रहें और अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। अच्छा, मैंने ना तकरीबन जो एचवीएसी के लेक्चर्स है ना एमईपी में, वो तकरीबन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अब मुझे जो अब शुरू करना है वो है पाइपिंग। पाइपिंग शुरू करना है, लेकिन मैंने बहुत सारी मटेरियल देखी हैं गूगल पे, यूट्यूब पे। ठीक है, तो बहुत शिद्दत से इस चीज़ की कमी महसूस की गई है कि सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास कौन-कौन से टाइप्स होती हैं पाइपिंग के अंदर। ठीक है, कौन-कौन से सिस्टम्स होती हैं पाइपिंग के अंदर, किस तरह की जो है मतलब पाइप किस-किस जगह इस्तेमाल होती हैं और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये तो बहुत वाज़ेह है, क्लियर है कि हम फ्लूइड्स के लिए, ठीक है, फ्लूइड चाहे एयर हो उसको भी हम फ्लूइड कहेंगे, चाहे लिक्विड हो उसको भी हम फ्लूइड कहेंगे। वो तमाम चीज़ें जो बहने वाली हों उसे हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो है कितने टाइप्स होते हैं, सिस्टम कितने होते हैं नॉर्मली जो आप प्लम्बिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है? प्लम्बिंग नॉट इन द सेंस के प्लम्बिंग, बल्कि पाइपिंग आप कह सकते हैं कि पाइपिंग के अंदर कितने जो है सिस्टम्स आपके इस्तेमाल हो रहती हैं। ठीक है? तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने उठाई हैं, ठीक है, तो उसको ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की। In Revit MEP fluid are associated with piping system। ठीक है, जितने भी फ्लूइड्स आपके होंगे, चाहे गैसेस हो चाहे लिक्विड हो, वो आपके पाइपिंग सिस्टम के थ्रू ही वो आप तक पहुंचाए जा सकते हैं या वो पाइपिंग सिस्टम के साथ एसोसिएट होती हैं। विच डिफाइन द फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं और उसकी विजुअल अपीयरेंस जिस तरह की वो नजर आती हैं वो। These systems are built using specific pipe types that define the material और इन्हीं systems को मुख्तलिफ पाइप के जरिए से गुजारा जाता है, लेकिन वो पाइप डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। ठीक है, जिसमें उनका साइज भी आ जाता है, मटेरियल भी आ जाता है, फिटिंग भी आ जाती है, जो आपके फिजिकल पाइप आपको नजर आ रहे होती हैं। Type of fluids and piping system in Revit MEP. Revit uses system classification which are hard-coded for calculation purposes. Based on these, various standards and custom system type are used. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास डोमेस्टिक वाटर आ गया। ठीक है, जिसमें जो हमारे घर होती हैं उनके अंदर हम कूल्ड वाटर या हॉट वाटर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा इन द सेंस डोमेस्टिक वाटर सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, these system handle the supply and return of potable water for general building uses। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके जो सप्लाई या रिटर्न होते हैं पोर्टेबल वाटर, इसे हम पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं। पोर्टेबल वाटर वो होता है जो आप पीने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, उसको यूज कर सकती हैं। नॉन पोर्टेबल वो होता है जो आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका हाइड्रोनिक सिस्टम यूज फॉर एचवीएसी एप्लीकेशन सच एज हीटिंग एंड कूलिंग। जैसे मैंने लास्ट वाली एक्सरसाइज में बात कर रहा था। ठीक है, तो आपने अगर फैन कॉइल यूनिट की जो है वीडियो मेरी देखी हो, तो उसके अंदर मैं यही बात कर रहा था कि उसको कूल यानी उसके अंदर ताकि ठंडी हवा आए या गर्म हवा आए। ठीक है, तो हमारे पास दो किस्म के सिस्टम्स होती हैं। ठीक है, या तो हम चिलर से उसे जो है उसे कूल या ठंडा कर रहे होती हैं। ठीक है, या हीट एक्सचेंजर्स होती हैं। ठीक है, या हमारे पास जो है गैसेस होती हैं। जैसे आपका जो एसी स्प्लिट यूनिट घर पे लगा होता है वो भी एक फैन कॉइल यूनिट होता है, लेकिन उसके अंदर आप गैस से जो है उसको हीटिंग या उसकी जो कूलिंग होती है उसको ले रही होती हैं। ठीक है, लेकिन जो चिलर्स होती हैं उसके अंदर फ्लूइड के जरिए जो है वो यानी लिक्विड के जरिए लिक्विड आपका जो है फ्लो कर रहा है, पानी के जरिए ठंडा बहुत ठंडा पानी जो है फ्लो कर रहा होता है और वही कॉइल के अंदर आता है, तो इस तरह से आपको ठंडी या गर्म हवा मिल जाती है। कॉमन टाइप इंक्लूड हाइड्रोनिक सप्लाई। आपकी जो टिलर से सप्लाई आती है उसमें एक हाइड्रोनिक सप्लाई लाइन होती है, एक हाइड्रोनिक रिटर्न होती है। ठीक है, आपने अगर हाइड्रोनिक सप्लाई यानी ठंडी
ठंडा पानी जो आप तक एफसीयूज तक या एयर हैंडलिंग यूनिट तक पहुंचाया जाता है, या फिर उसके बाद जब वो गर्म हो जाता है, जब उसके अंदर उसकी जो टेम्परेचर जो हमें चाहिए होता है वो लूज हो जाता है, तो फिर हम रिटर्न पाइप से वापस जो है उसे भेजते हैं। कंडेंसर वाटर सप्लाई एंड रिटर्न, और कंडेंसर वाटर भी हमारा जो सप्लाई एंड रिटर्न में इस्तेमाल हो रहा होता है, एंड स्टीम भी जो है आपकी इस्तेमाल होती है। दीज कैन कंटेन वाटर और ए वाटर ग्लाइकोल मिक्सचर एंटी फ्रीज, ठीक है, तो इसमें वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ग्लाइकोल मिक्सचर जो है वो भी, जो एंटी फ्रीज ना हो, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आता है ये सेंट्री एंड वेस्ट सिस्टम, ठीक है, आपके सेंट्रीज आगे वेस्ट सिस्टम है डिजाइन फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर। आपके जाहिर है वॉशरूम्स के अंदर जो पानी इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो भी तो आपने निकालना है बाहर किसी न किसी पाइप्स के जरिए, ठीक है, तो वो वाला सिस्टम जो है वो भी आप इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सेंट्री या वेस्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सेंट्री एंड स्टॉर्म वाटर सिस्टम। स्टॉर्म आप बारिश का पानी भी कह सकते हैं, वो भी पाइप के जरिए आप निकाल रहे होते हैं बाहर। उसके बाद आता है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर फायर सप्रेशन सच एज फायर प्रोटेक्शन वेट, ठीक है, फायर प्रोटेक्शन ड्राई एंड फायर प्रोटेक्शन प्री एक्शन, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं, जिसमें फायर प्रोटेक्शन वेट यानी गीला जो आप लिक्विड की शक्ल में होता है, फायर प्रोटेक्शन ड्राई आपकी पाउडर में शक्ल होता है, फायर प्रोटेक्शन प्री एक्शन आपका जो है। अच्छा, इसमें जो है फायर प्रोटेक्शन के अंदर जो है सप्रेशन के अंदर आपके मतलब ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये स्पेशली जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, स्कूल्स होती हैं, होटल्स होती हैं, तो उसके अंदर आग के अंदेशे को कम करने के लिए, या आग ना लगे उसको जो है रोकने के लिए, हम जो है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम उसका पानी जो है वो भी उस बिल्डिंग के अंदर सप्लाई कर रहे होते हैं। फर्ज करें आग लग गई है, तो फौरन आपने देखना है एक रील बनी होती है गोल सी, ठीक है, उस रील को फौरन खोलते हैं और पानी जो है स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, या स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, ठीक है, जब स्प्रिंकलर्स के जरिए आप जो है पानी जो है वो स्प्रे करते हैं मुख्तलिफ कमरों के अंदर या बिल्डिंग के अंदर, ताकि बिल्डिंग को कूल रखा जा सके। उसके बाद आ जाता है स्पेशलिटी प्रोसेस फ्लूइड फॉर इंडस्ट्रीज और मेडिकल एप्लीकेशन, यानी जैसे आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह हो जाती है, या आपके हॉस्पिटल्स वगैरह या मेडिकल एप्लीकेशन वगैरह, या कस्टम सिस्टम टाइप कैन बी created of फ्लूइड लाइक रेफ्रिजरेंट भी आपको जरूरत पड़ती है, गैस एंड लिक्विड लाइंस, कंप्रेस्ड एयर की आपको जरूरत पड़ती है, वो सप्लाई करनी पड़ती है, मेडिकल गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन होगी, ठीक है, आपकी जो वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं गैसेस, ठीक है, या और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, डिफरेंट किस्म की गैसेस जो आपकी इस्तेमाल हो रही हैं, वो भी पाइप्स के जरिए सप्लाई की जा रही होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर या मेडिकल एप्लीकेशन जितने भी उसके अंदर। और प्रोसेस स्पेसिफाई केमिकल द अदर सिस्टम क्लासिफिकेशन आफ्टर यूज एज ए बेस फॉर दीज इफ नो कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अब इसके की पाइपिंग कंपोनेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, की पाइपिंग कंपोनेंट में पाइपिंग रिवेट इज कंप्राइज्ड ऑफ थ्री मेन एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें पाइप सेगमेंट्स होते हैं, डिफाइन द फिजिकल कैरेक्टर इंक्लूडिंग मटेरियल आपका आ गया, स्टील, कॉपर, पीवीसी, सी पीवीसी, तो ये टाइप्स होती हैं आपकी जो है मटेरियल जो आप डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पाइप्स के उनके प्रेशर के हिसाब से, उनकी विस्कोसिटी के हिसाब से, उनकी वेलोसिटी के हिसाब से, यानी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप मेजर कर रहे होते हैं किसी को पाइप को भी किसी जगह भी इस्तेमाल करने के लिए। स्केजुअल फर्क ने स्केजुअल 40 आ गया, 80 आ गया, एंड द नॉमिनल इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर्स, आपके इनसाइड डायमीटर क्या होगा, थिकनेस पाइप की कितनी होगी, आउटसाइड डायमीटर आपका क्या होगा, तो सारी चीजें ये कंसीडर की जाती हैं जब भी कोई फ्लूइड या कोई भी चीज आपको आपने पाइप के अंदर से गुजारनी होती है, उनकी पूरी एक रिक्वायरमेंट होती है, पूरा एक डिजाइन होता है। Piping system, logical grouping of components that define the fluid type, e.g. water, 30% glycol, fluid temperature, calculation method, flow pressure drop and graphic override, color line types, ठीक है, तो ये सारे जो आपके पाइपिंग सिस्टम्स होती हैं, ठीक है, दैट डिफाइन द फ्लूइड टाइप, आपकी फ्लूइड क्या होगी, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कंपोनेंट दैट डिफाइन द फ्लूइड टाइप, आपका फ्लूइड टाइप कौन सा होगा, वाटर होगा या ग्लाइकॉल होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन मेथड क्या होगा, फ्लो प्रेशर ड्रॉप क्या होगा, ठीक है, सारी चीजें देखी जाती हैं।
pipe type. Combine the pipe segments and the system routing preferences, which fitting to use automatically to build the pipe network in the मॉडल। ठीक है, तो उनकी फिर रूटिंग भी आप जो है देखनी होती है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर क्या रूटिंग हो, किस तरह से आपके जो है कहाँ कहाँ आपके वो पाइप चलेंगे। ठीक है, यूजर कैन डिफाइन स्पेसिफिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी, density, and create new pipe system types and pipe type within the mechanical system to match project requirement. This allow for accurate calculation, visual dif- डिफरेंशिएशन इन दी ड्राइंग्स। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन भी आप कर सकती हैं। ठीक है, आपका जिस तरह का भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए, उसकी विस्कोसिटी को मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी सिस्टम जो है नया अगर सिस्टम कोई है, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे वो कमर्शियल का है, चाहे वो जनरल पर्पज के लिए है, तो वो आप जो है डिजाइन कर सकते हैं। उस तरह से उसका सिस्टम बना के आप जो पाइप ही उसका जो मटेरियल इस्तेमाल होगा उस पाइप के अंदर, वो आप डिफाइन कर सकते हैं डेबिट के थ्रू, और फिर उसके बाद जो है आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपकी चंद इंफॉर्मेशन जो हो गई। ठीक है, आपके जो है पाइप जो है, क्योंकि मैं पाइप शुरू करने वाला हूँ, तो मैं चाहता था कि आपकी एक फाउंडेशन अच्छी सी बन जाए। ठीक है, जिसमें आपको तमाम किस्म की चीजें जो उनके मुतल्लक आपको इंफॉर्मेशन जो हो। ठीक है, और ये भी पता हो कि आपके किस किस को क्या क्या सिस्टम्स हैं और क्या क्या टाइप ऑफ पाइप जो किस कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हम स्टडी भी कर लेते हैं। व्हाट इज पाइपिंग? पाइपिंग रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ पाइप दैट transport fluids, liquid or gases in a building. Mechanical system like HVAC, plumbing or fire protection, David MB piping is used to design and model these systems. यानी बेसिकली वो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि जो पाइप्स होती हैं ना, वो किसी भी नेटवर्क के जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो आपके फ्लूइड को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे होते हैं, चाहे वो फ्लूइड लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, या आपका फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हो सकता है, मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है, एचवीएसी सिस्टम हो सकता है, प्लम्बिंग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट आपके सिस्टम है, हर सिस्टम के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पाइप भी हम इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ पाइपिंग रिवेट एमएपी एचवीसी पाइपिंग फॉर हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, चिल्ड वाटर, हॉट वाटर, रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, आप हीटिंग के लिए या वेंटिलेशन के लिए एयर कंडीशनर आप चिल्ड वाटर इस्तेमाल कर रहे थे, हॉट वाटर इस्तेमाल कर रहे होती हैं, रेफ्रिजरेंट आप इस्तेमाल कर रहे होती हैं। और डोमेस्टिक वाटर पाइपिंग के लिए पोर्टेबल वाटर सप्लाई, हॉट एंड कूल अप लाइन को इस्तेमाल कर रहे होती है। तीसरा सेंट्री पाइपिंग फॉर वेस्ट वेस्ट वाटर और सीवेज सिस्टम, जो पानी आपने वॉशरूम से बाहर निकाला तो उनके लिए आप जो है सैनिटरी सिस्टम के लिए वेस्ट वाटर और सीवेज सिस्टम के लिए आप पाइप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फायर प्रोटेक्शन, अगर फर्ज करें बिल्डिंग के अंदर आग लगी है तो फायर प्रोटेक्शन पाइपिंग आपके पास होती है, जिसमें आप फायर का जो पानी होता है वो फ्लो कर रहा होता है, और ताकि अगर फर्ज करें किसी भी बिल्डिंग किसी हिस्से में आग लग गया तो उसे बुझाया जा सकता है। यहाँ तो वो मैन्युअली आप स्प्रे कर रहे होते हैं, यहाँ स्प्रिंकलर्स के थ्रू आप सप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद गैस पाइपिंग आती है फॉर फ्यूल गैस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, नेचुरल गैस एलपीजी, अगर आपने कोई नेचुरल गैस देनी है। ठीक है, तो वो भी पाइपिंग के जरिए आप इस उसको जो है सप्लाई कर सकते हैं। अदर पाइपिंग सिस्टम लाइक प्रोसेस पाइपिंग फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, और उसके अलावा और भी आप अगर हॉस्पिटल या क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या इंडस्ट्री लगी है उसके लिए जो भी सिस्टम होता है वो पाइपिंग के थ्रू आप उनको सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये थी बेसिकली इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता था कि आपके बेसिकली जो है पाइप जो है, या हमने पाइपिंग ही स्टडी करनी है तो हमें पाइपिंग के मतलब पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स है या मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ इमारात के अंदर क्या क्या सिस्टम ऑफ पाइपिंग जो आप हम इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, और क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होती है जो यूजली जो आप जब डिजाइन करती हैं या मॉडलिंग कर रहे होती हैं। ठीक है, अगर हम हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे डिफरेंट गैसेस की भी पाइप्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप डोमेस्टिक हाउस कोई बना रहे होंगे, ठीक है, तो डोमेस्टिक हाउस में आपके पास जो है कूल वाटर सैनिटरी वगैरह। ठीक है, हो सकता है फायर प्रोटेक्शन उसके अंदर हो। ठीक है, डोमेस्टिक वाटर पाइपिंग भी आ सकती है। तो इस तरह हर बिल्डिंग जो है उसका डिपेंड कर रहा होता है कि वो आप कि जो है किस तरह की उसकी नौयत है बिल्डिंग की, और किस तरह की पाइपिंग उसके अंदर आपको चाहिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। ये आज की वीडियो थी जिसमें सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन आपको दी है, पाइपिंग के मतलब आपको बताया। ठीक है,
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूटोरियल्स के अंदर इनके इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेविट किस तरह से इनको मॉडल करने के लिए या इनको डिज़ाइन करने के लिए हेल्प करता है। तो अपना ख़्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व